ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। 13 अगस्त अधिक मास, सावन का रविवार, अधिक मास का प्रदोष। अधिक मास में किए जाने वाले व्रत बहुत ही विशेष लाभकारी होते हैं, क्योंकि अधिक मास हर तीसरे साल आता है। अधिक मास में जितनी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से हम उपाय करते हैं या जल चढ़ाते हैं, उन सभी का हमें सहस्त्र गुना फल मिलता है। कहते हैं, जो तपस्वी 12 साल जंगल में, वन में रहकर तपस्या करता है, अगर गृहस्थ विधि पूर्वक वह पूजा 12 महीने कर ले तो उसको 12 साल तक का फल मिलता है। और 1 महीने अधिक मास में श्रद्धा और विश्वास से मंत्रों का जाप, विशेष उपाय, शिवलिंग पर प्रतिदिन जल अर्पण करना। खाली सादा ही जल आप प्रतिदिन नियम से, कहते हैं एक निर्धारित नियम बनाइए। उस नियम पर अगर आप प्रतिदिन सिर्फ सावन और अधिक मास में कर देते हैं तो आपको पूरे साल का फल प्राप्त हो जाता है। भगवान भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं भगवान विष्णु ये 4 महीने योग निद्रा में रहते हैं, सारा कारभार भोलेनाथ संभालते हैं। खास तौर पे भगवान का सावन का महीना बहुत ही विशेषकारी है। इसी महीने से वो कारभार जगत के पालनहार का संभालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु तो योग निद्रा में रहता है। सारी जिम्मेदारी भगवान भोलेनाथ पर आ जाती है। और जो मनुष्य एक निर्धारित समय पर सिर्फ 1 बूंद गंगा जल डालकर शुद्ध जल अर्पण कराता है शिवलिंग पर, उसे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और इस बार तो 153 साल बाद आज ऐसा मधुर संयोग बना है, ऐसा शुभ संयोग बना है कि जिससे आप सारी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। आपकी अधिक मास में प्रतिदिन एक शुभ नक्षत्र, शुभ संयोग कई सालों बाद बन रहे हैं, तो इस दिन को आप गवाइए नहीं, विशेष उपाय कर लीजिए। मैं समझ से अपने अच्छा ही उपाय आप लोगों को बता रही हूँ। वीडियो के अंत तक सारे उपाय देखिए, जो आपको समझ में आए इन चारों में से एक ही उपाय कर लीजिए। आपके जीवन में विशेष लाभकारी, आशापूर्ण हर इच्छा आपकी पूर्ण हो जाएगी। अगर जिन स्त्रियों के संतान नहीं हो रही हैं, कृपया उनसे निवेदन है, प्रदोष का व्रत आज से ही शुरू कर दीजिए। 11 प्रदोष कीजिए, 11 प्रदोष व्रत अवश्य कीजिए। भगवान आपकी अर्जी सुनेंगे, लेकिन श्रद्धा से कीजिए। ये नहीं पूजा करी आए और श्रद्धा तो है नहीं। श्रद्धा से करेंगे तो आपकी गोदी में 9वें महीना अवश्य ही पुत्र खेलेगा। विश्वास से इस व्रत को शुरू कीजिए। आइए अब हम पहले उपाय की तरफ बढ़ते हैं। पहले उपाय में हमें क्या चाहिए? 5 बेलपत्र। बेलपत्र हमें 5 चाहिए। अभी जाके तोड़ लाइए, क्योंकि प्रदोष लगते बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता। और बेलपत्र ध्यान से तोड़िएगा, कहीं से भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, हल्का छेद ओद नहीं होना चाहिए। आजकल पत्तियां बहुत कीड़े खा रखे हैं, तो आप ध्यान से देखकर तोड़ लीजिए बेलपत्र को। 5 बेलपत्र ले लीजिए और खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत ही विशेष उपाय है, इस उपाय को कृपया वीडियो के अंत तक सुनिएगा। 5 बेलपत्र, 1 तांबे का लोटा। तांबे के लोटे में शुद्ध जल होना चाहिए। कहते हैं जल, अगर अपने रसोई घर से आप जल भर के शिवलिंग पर डालते हैं तो आपके घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है। तो इसीलिए आज जल अपने रसोई से ही भर कर ले जाइए। 5 बेलपत्र, 1 लोटा जल, और शिवालय पहुंच जाइए। बिना चप्पल पहने जाना है आपको शिवालय। शिवालय चले जाइए और भगवान एकाक्षी का नाम लीजिए और जल अर्पण कीजिए। जहाँ से जलधारा गिर रही है वहाँ दाहिना हाथ लगा दीजिए, जलधारा गिरने नहीं दीजिए। आँख बंद मत कीजिए। बहुत स्त्रियाँ क्या है, आँख बंद कर लेंगी, क्या हो रहा है पता नहीं, अपनी मनोकामना बोलती चली जा रही। नहीं, जहाँ जलधारा गिर रही है वो उसे आप देखिए, ध्यान से शिवलिंग को देखिए और अपनी मनोकामना कहते चले जाइए। मनोकामना कहने के बाद वो जलधारा का जल अपनी आँखों पर लगा लीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जलधारा का जल आप घर पर नहीं लाएंगे, क्योंकि इससे आप
अपनी मनोकामना कहेंगे, अपनी गलतियों को बताया है, तो ये आप जल नहीं लाएंगे। अब फिर से दूसरा उपाय, 5 बेलपत्र ले लीजिए। दूसरे उपाय में आपको 5 बेलपत्र लेना है। फिर से बेलपत्र वही लेना है जो टूटे फूटे और खंडित नहीं होने चाहिए। ये बेलपत्र टूटे फूटे खंडित नहीं होने चाहिए। एक समी पत्र, समी पत्र तो नहीं मिल पाता, सब जगह बेलपत्र मिल जाता है, तो इसका एक उपाय है। आप जो शिवलिंग पर समी पत्र चढ़ा है वो भगवान शिवलिंग से हाथ जोड़कर विनती कीजिए, हे प्रभु मुझे समी पत्र का अभाव है, इसे मैं आपसे ये ले रही हूँ अर्पण करने के लिए। लेकर उसे शुद्ध जल से धुलकर और फिर चावल, थोड़ा सा चावल, जैसा कि मैंने हर वीडियो में बताया, टूटा फूटा अक्षत नहीं चाहिए। अखंडित, हर चीज़ शिवलिंग पर अखंडित चढ़ती है, कोई चीज़ खंडित नहीं चढ़ती। कोई भी फल चढ़ाइए तो कटा वटा नहीं होना चाहिए, सावती ही होना चाहिए। कोई भी चीज़ शिवलिंग पर खंडित नहीं चढ़ती है। इन तीनों सामग्रियों को इकट्ठा कर लीजिए। इन तीनों सामग्रियों को इकट्ठा कर लीजिए। 1 लोटा जल ले लीजिए। तांबे के लोटे में 1 लोटा जल ले लीजिए। ये लोटे जल अपने रसोई से ही भर लीजिएगा। रसोई से भरा हुआ जल जब शिवलिंग पर अर्पण होता तो कई प्रकार के दोष हमारे घर से दूर हो जाते हैं। तो ये सारी सामग्रियां आप इस लोटे में डाल लीजिए और अपने घर के द्वार पर एक दीपक जलाकर सामग्री लेकर आप शिव मंदिर चले जाइए और जल डालकर अपनी मनोकामना कह दीजिए और घर को आ जाइए। आपकी सारी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। आइए तीसरे उपाय की तरफ चलते हैं। कहते हैं बेल के पेड़ के नीचे माता लक्ष्मी का वास होता है, महालक्ष्मी का वास होता है। तो आप आज प्रदोष काल में एक लंबी बत्ती का घी का दीपक बेलपत्र के नीचे अवश्य प्रज्वलित करके आएं। उसके नीचे की थोड़ी सी मिट्टी आप अपने घर ले आइए। थोड़ी सी मिट्टी आप अपने घर ले आइए, क्योंकि बेल के पेड़ के नीचे महालक्ष्मी का वास होता है। तो उस मिट्टी को लाकर अपने घर में कहीं रख दीजिए। इससे आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। हर आर्थिक स्थिति की जो समस्या है उसका समाधान अवश्य होगा। ये छोटा सा उपाय। आइए चौथे उपाय की तरफ हम चलते हैं। आज के दिन 21 बेलपत्र लीजिए, खंडित नहीं होने चाहिए। 21 बेलपत्र, 5 समीपत्र, 1 लोटा जल, जल में शहद, अक्षत, शक्कर, काला तिल, गंगा जल, कच्चा दूध और 1 सफ़ेद पुष्प। फिर से सुन लीजिए। 21 बेलपत्र, 1 लोटा जल, अक्षत, काला तिल, शक्कर, शहद, कच्चा दूध, गंगा जल। तो ये सब मिला लीजिए। बेलपत्र को आप ले लीजिए। फिर शिव मंदिर आ जाइए और जो एक बेलपत्र चढ़ाते हुए आप जाप कीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पहले आप जल गणेश जी पर अर्पण करेंगे, फिर कार्तिकेय जी पर, फिर माता गौरी पर, नंदी पर, फिर शिवलिंग पर, फिर अशोक सुंदरी पर। जहाँ शिव परिवार नहीं हो, शिवलिंग पर ही सारे परिवार होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने दिखाया भी था, वो आप देख लीजिएगा। तो शिवलिंग पर जल अर्पण कीजिए, फिर धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किए। उसके बाद आप बेलपत्र अर्पण कीजिए एक एक करके। 11 बेलपत्र आप शिवलिंग पर अर्पण करेंगे और 11 बेलपत्र शिवलिंग पर, 7 बेलपत्र अशोक सुंदरी पर, 18 हो गए, 21 बताया था। और 1 माता गौरी को, 1 गणेश जी को और 1 नंदी महाराज को ये बेलपत्र अर्पण करेंगे। उसके बाद लंबी घी के बत्ती का दीपक वहाँ प्रज्वलित कर अपनी मनोकामना कहें आंचल फैलाकर। जो आपकी मनोकामना और जो आपकी गलती हो वो भी कह के आइए। ऐसे करने से फिर क्षमा याचना कर आप घर आ जाइए, आपकी मनोकामना पूर्ण।